क्या वैश्विक व्यापारिक उथल-पुथल के बीच भारत ने अपना अगला बड़ा आर्थिक दांव चल दिया है? क्या चिप से शिप तक का सहयोग भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है? और क्या दक्षिण कोरिया के साथ यह नई रणनीतिक साझेदारी दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मायूंग के बीच हुई अहम बैठक के बाद दोनों देशों ने अपने पुराने व्यापारिक समझौते सीईपीए को अपग्रेड करने का बड़ा फैसला लिया है। आखिर इस डील में क्या खास है, किस सेक्टर पर फोकस रहेगा और भारत को इससे कितना फायदा होगा, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और बढ़ती व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने आर्थिक रिश्तों को एक नई दिशा देने का बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मायूंग के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि सीईपीए को अपग्रेड करने के लिए बातचीत शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की है। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया भर में सप्लाई चेन बाधित हो रही है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में भारत और दक्षिण कोरिया का यह फैसला न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक स्थिर आर्थिक संदेश देगा। दरअसल भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती साल 2010 में सीईपीए लागू होने के बाद मिली। इस समझौते ने पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति दी, लेकिन बदलते वैश्विक हालात, नई तकनीकों की मांग और इंडस्ट्री की जरूरतों को देखते हुए अब इस समझौते को आधुनिक बनाना जरूरी हो गया था। नई रणनीति के तहत दोनों देश अपने आर्थिक सहयोग को फ्यूचर पार्टनरशिप के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसका मकसद सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं बल्कि तकनीक और निवेश के क्षेत्र में भी दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित करना है, यानी कि लंबे समय तक सहयोग सुनिश्चित करना है। बैठक में खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और उभरती तकनीकों पर जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों में संयुक्त विकास के जरिए दोनों देश वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा निवेश और व्यापार को आसान बनाने, उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साझेदारी को व्यापक रूप देते हुए कहा कि चिप से लेकर शिप तक, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी तक, एंटरटेनमेंट से लेकर एनर्जी तक हर क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग कई नए क्षेत्रों में फैलने वाला है। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। प्रेसिडेंट ली की यात्रा से हम इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। आर्थिक सहयोग के साथ साथ दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता पर भी चर्चा की। मौजूदा वैश्विक तनावों के बीच भारत और दक्षिण कोरिया ने शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे दौर में दोनों देशों का साथ आना दुनिया के लिए एक सकारात्मक संकेत है। फ्रेंड्स, वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज कोरिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। हम अपने साझा प्रयासों से एक पीसफुल, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए योगदान देते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत है
कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। योर एक्सेलेंसी, विकसित भारत 2047 के हमारे संकल्प को साकार करने के लिए कोरिया एक महत्वपूर्ण साझेदार है। राष्ट्रपति ली जे मायूंग की इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। दशकों पुरानी साझेदारी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां तकनीक, व्यापार और रणनीतिक सहयोग का संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर CEPA के अपग्रेड की यह पहल न सिर्फ भारत और दक्षिण कोरिया के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक सुरक्षित और टिकाऊ आर्थिक ढांचा भी तैयार करेगी। भारत और दक्षिण कोरिया की साझेदारी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।